नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। रामनवमी के खास मौके पर अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के ललाट पर हुआ सूर्य तिलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की देशवासियों को शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी ने मनाया आज अपना 46वां स्थापना दिवस। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ध्वजारोहण। आपातकाल के दौरान जेल गए कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। और उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने सभी अस्पतालों को दिए 1 माह में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने के निर्देश। आपदा प्रबंधन रणनीति व वर्किंग प्लान पर होगी चर्चा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रामनवमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का ये पावन पुनीत अवसर सबके जीवन में नई चेतना और नया उत्साह लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि ये सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत के संकल्प को निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करेगा। वहीं रामनवमी के अवसर पर अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक हुआ। अभिजीत मुहूर्त पर करीब 4 मिनट तक ये दुर्लभ संयोग रहा। दुनिया इस अभूतपूर्व पल की साक्षी बनी। सूर्य तिलक के साथ ही मंदिर में आरती की गई। इससे पहले कुछ देर के लिए मंदिर के पट बंद किए गए। गर्भगृह की लाइट बंद कर दी गई ताकि सूर्य तिलक स्पष्ट नजर आए। प्रदेश भर में भी आज रामनवमी का त्योहार आस्था व विश्वास के साथ मनाया गया। विभिन्न मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। जनपद उत्तरकाशी में आज श्रद्धालुओं ने हवन पूजन कर नवरात्र का व्रत पूर्ण किया। रामनवमी पर मां रेणुका, मां कुटेटी देवी आदि मंदिरों में पूजन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार सुबह से लगी रही। लोगों ने मंदिरों में पूजा कर भगवान श्री राम के प्रकटोत्सव दिवस पर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। उत्तरकाशी के पवित्र मणिकर्णिका गंगा तट पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजन अर्चन किया। इस दौरान शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। यहाँ हजारों लोग माता के दर्शन करने आते हैं। आज रामनवमी के दिन जो भी यहाँ आता है, माता उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। और यहाँ श्रीमद् भागवत की बैठ रखी है। सब लोग माता का आशीर्वाद ले रहे हैं और माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। श्रद्धालु महेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मां रेणुका और माता कुटेटी देवी सिद्धपीठ हैं। रामनवमी के अवसर पर यहां भक्तों का काफी भीड़ लगी रहती है। रेणुका मां हमारे क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध है, सिद्धपीठ है मां रेणुका। हर बैसाख के महीने मतलब ये बाहर चैत बैसाख में जो नवरात्र में जो है हम लोग सभी पहाड़ देते पूजा करते हैं। वहाँ पे अष्टमी को जो है, कल अष्टमी थी, आज रामनवमी है। मैं मंदिर से होके आ रहा हूँ। हर साल हम वहाँ पे माँ भगवती के पास, रेणुका के पास से पहाड़ देते हैं नवरात्र में। और 3 गते माघ के महीने में जो है मेला होता, भव्य मेला होता वहाँ पूरे क्षेत्र का। और इसका रेणुका माँ का जो है सिद्धपीठ है और सभी लोग जो है बड़ी आस्थाएं हैं माँ के प्रति। इस पूरे क्षेत्र की जो इष्ट देवी है, जिसको कुल देवी के रूप में पूजा जाता है, माँ सिद्धपीठ रेणुका भगवती। और पूरे 18 गांव के लोगों के अंदर बड़ा उल्लास और इस दिन का बड़ा इंतजार रहता है। पूरे साल भर लोग तैयारियां करते हैं। कई घरों में जो ग्रामीण गाय या अपने मवेशी पालते हैं तो वो घी और इस तरीके की चीज़ें भी बना के रखते हैं कि जब माता का नवरात्रा आएगा तो हम उस समय वहाँ पे अपने जो घर की चीज़ें हैं वो दान करेंगे। लोगों में बड़ा उल्लास है और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या एक मंदिर प्रांगण में है। हम लोग भी वहाँ पे गए, हमने दर्शन किया और आशीर्वाद लेके अभी आए। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा मुख्यालय पहुंचे और पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर आपातकाल के दौरान जेल गए 4 कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है। कार्यकर्ता लगातार जनहित के कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा का आधार लगातार मजबूत हो रहा है। सभी काम अनवरत रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की त्याग, परिश्रम और बलिदान के कारण आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है और भारत को आगे बढ़ाने में भी बड़ा योगदान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनवरत रूप से चल रहा है। जो आगे चलना है 2047 में भारत को विकसित भारत का जो संकल्प है उस संकल्प को पूरा करने में सभी भारतवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की और रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि संगठन स्तर पर लगातार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। 13 अप्रैल तक लगातार कार्यक्रम तय किए गए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस प्रत्येक कार्यकर्ता मना रहा है। आज हर कार्यकर्ता अपने घर के ऊपर कमल का झंडा लहरा रहा है और आज से लेकर 13 तारीख तक लगातार हमारे संगठन कार्यक्रम चलेंगे, स्थापना दिवस के कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें हम लोग प्रत्येक जो बीजेपी का प्राथमिक सदस्य बना है ऐसे प्रत्येक सदस्य घर पर जाकर उसी घर में कमल का झंडा हम फहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए संकल्प लेने का हम आग्रह करेंगे। और 2027 अब हमारे सामने है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम राज्य के अंदर सरकार बनाएंगे। उस दिशा को कार्यकर्ताओं को सबको लामबंद करते हुए आगे बढ़ेंगे। उधर मसूरी में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा का 46वां स्थापना दिवस मनाया। भाजपा कार्यकर्ता मसूरी के पिक्चर पैलेस से चौक पर एकत्रित हुए और ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश रावत मोहन पेटवाल ने कहा कि पार्टी ने अपने सफर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज वो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक बन चुकी है। कार्यकर्ताओं को जिनके खून पसीने से आज भारतीय जनता पार्टी एक वट वृक्ष के रूप में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, उनकी मेहनत से आज हम लगातार हर राज्य में सरकार बनाने में सफल हुए हैं। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं स्थापना दिवस की और साथ में भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय पे काम करते हुए आगे बढ़ रही है। वो गरीबों के हित के लिए काम कर रही है। लगातार इसी प्रकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विकास की ओर अग्रसर हो रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है और वो राष्ट्र हित के लिए विश्व पटल पर राष्ट्र के मुद्दों को रखने के लिए और जनहित के मुद्दों को रखने के लिए संकल्पित है। आज पूरा देश पूरा हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो इस दिवस को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य के सभी अस्पतालों का 1 माह में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन को निर्देश दिए कि वे इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर दें। इसको लेकर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मुख्य सचिव के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ बैठक की जाएगी और आपदा प्रबंधन रणनीति व वर्किंग प्लान पर चर्चा की जाएगी और एक ठोस हॉस्पिटल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा ताकि किसी प्रकार की आपदा आने पर अस्पताल पूरी तरह से तैयार रहे। कल मुख्य सचिव महोदय ने बैठक ली थी आपदा प्रबंधन विभाग की। उसमें ये जानकारी चाहिए गई कि हॉस्पिटल जो हैं, चाहे पब्लिक हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल, उनके यहाँ डिजास्टर आने पर क्या प्लान है इसके बारे में देख लिया जाए। तो इस क्रम में हम लोग चिट्ठी भेज रहे हैं सभी अस्पतालों को। उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या क्या प्रकार की आपदा आने की संभावना रहती है उनके क्षेत्र में। जैसे भूकंप एक बहुत ही सामान्य सी आपदा है, कभी भी कहीं भी आ सकती है। तो भूकंप को अगर हम ले लें कि भूकंप आने पर उनकी किस तरह से योजना रहेगी, किस तरह से काम करेंगे, कैसे रिएक्शन लेंगे, उसकी SOP बना लें सभी हॉस्पिटल, ताकि जब कभी कोई आपदा आती है तो उसको फिर उस तरह से हम डील कर सकें और किसी प्रकार से नुकसान को हम कम से कम कर सकें। जैसे जल भराव की संभावना कहाँ कहाँ है, जो निचले इलाके में कोई हॉस्पिटल हैं, अगर वहाँ बेसमेंट में या ग्राउंड फ्लोर पे पानी भरता है तो किस तरह से योजना होगी। इस तरह से विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए क्या क्या संभावना है और क्या उनकी तैयारी है, क्या उनकी SOP होगी, उसके बारे में करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।